गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं नूर सर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के कुछ और नए और धमाकेदार क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगी बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। आज है 24 मई और 24 मई की खास करंट अफेयर्स को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दे भाई, हमारा NDA 2 का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, बैच नंबर 2 है, ऑलरेडी बैच नंबर 1 फुल हो चुका था तो हमें दूसरा बैच लॉन्च करना पड़ा और ये अब इससे बाद अब कोई अगला बैच नहीं बनेगा। लिमिटेड सीट के साथ है, उनमें भी ज़्यादातर सीटें भर चुकी हैं। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है बेटा, तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि 10th के बाद 11-12 करते हुए NDA की तैयारी करना सबसे सही तरीका होता है NDA में जाने का। ठीक है, क्योंकि एकदम से आप चीज़ों को नहीं कर पाते हो, थोड़ा टाइम लेके चलता है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर NDA। तो याद रखिएगा, इसके सारे फीचर्स हैं, है ना। इसमें आपको डेली 4 से 5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज मॉर्निंग में होंगी, इवनिंग में स्पोर्ट एक्टिविटीज होंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट लगाई जाएगी हर चीज़ की। हॉस्टल फैसिलिटी है, मेस फैसिलिटी है, मेस में के अलावा आपका लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो लिमिटेड सीट है, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, कैंपस विजिट कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल ले सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट वर 891 Asiatic lion recorded across 11 districts during 16th lion population census? भैया लॉयन पॉपुलेशन सेंसस 16वीं हुई है। लॉयन मतलब बब्बर शेर, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। यहाँ पे बात हो रही लॉयन। जब भी लॉयन की बात होती है तो हमें गिर याद आता है, और गिर मतलब गुजरात। ठीक है बेटा, गुजरात इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी क्या है कि 8891 एशियाटिक लॉयन बढ़े, कितने परसेंट बढ़े? 32% इंक्रीमेंट है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में 16 लॉयन सेंसस हुई और उसके तहत 891 एशियाटिक लॉयन बढ़े हुए पाए गए, जो कि बहुत बड़ा है इंडिया के लिए एक आंकड़ा, इसे याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इन सारे आंकड़ों को जारी करते हुए बहुत खुशी जताई और बताया कि आपका गुजरात की 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है, इनमें आपको लॉयन पॉपुलेशंस इन्होंने कैलकुलेट की और उनको ये सारी चीज़ें पता चली। तो इसे याद रखिएगा, एशियाटिक लॉयन है हमारे पास, है ना, तो याद रखिएगा। ठीक, चलो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच कंट्री होस्टेड द सेकंड ब्लू टॉक अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस? भैया यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस नंबर 3 से पहले ये ब्लू टॉक किसने करी? इंडिया ने होस्ट करी न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में करी, है ना, फ्रांस और कोस्टारिका के सहयोग से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस नंबर 3 कहाँ पर होने वाली बेटा? ये होने वाली है नाइस में। कहाँ होने वाली? नाइस। नाइस कहाँ पड़ता है बेटा? फ्रांस में पड़ता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले महीने ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस नंबर 3। कहाँ पर? नाइस, फ्रांस में होने वाली है, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका आप देख सकते हो। ठीक, फ्रांस विल बी होस्ट दिस इन नेक्स्ट मंथ, है ना। चलिए, कुरमा मेला इज प्राइमरी ऑर्गेनाइज टू रेज द अवेयरनेस अबाउट विच एनिमल? भाई कुरमा मेला जो है ये ऑलिव रेडी टर्टिल के लिए किया गया है ना। ऑलिव रेडी टर्टिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये यहाँ पर किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था भैया, ऑपरेशन ओलिविया, है ना, और कुरमा मेला, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, कल भी आपको उसके बारे में चर्चा कर चुका था, आज भी कर लिया है।
ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, इसको गलत मत करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी इन मई 2025? तो भैया भारत का पहला फुल्ली लिटरेट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग 95% या उससे ज्यादा पर फुल्ली लिटरेसी होता है, और मिजोरम में 98% तक की लिटरेसी है। तो आंसर क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल बेटा आइजवाल है। और ये उल्लास स्कीम, नव भारत शस्त्र कल्याण के तहत इन्होंने 100% लिटरेसी अचीव कर ली है, और ये 100% लिटरेसी अचीव करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है ना। उल्लास स्कीम के बारे में बात करें तो ये इस स्कीम के तहत ही ये सारी चीजें यहाँ पर की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना। डीजीएफटी का मुख्य कार्य क्या है? मॉनिटरिंग इंटरनल ट्रेड इन इंडिया, रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री, कलेक्टिंग कस्टम ड्यूटी, मैनेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ठीक है, रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, है ना। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करना, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डीजीएफटी का मुख्य कार्य यही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025? भैया विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कौन सा शहर होस्ट करेगा, है ना। तो न्यू दिल्ली, रॉटरडैम, जिनीवा, पेरिस। तो इसका आंसर क्या बेटा? रॉटरडैम, है ना। बेटा हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमारा एक फ्यूचर फ्यूल है, भविष्य का ईंधन है ना। हाइड्रोजन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ग्रीन, ग्रे एंड आपका जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, ब्लैक हाइड्रोजन, है ना। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, इसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल मतलब ये बिना कार्बन को एमिट किए हुए ये हमारी सिस्टम में एकदम सही तरीके से चीजों को करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन समिट इस बार का कहाँ होने वाला है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम दैट हेल्प मिजोरम टू अचीव फुल लिटरेसी, है ना। तो भैया मैं कई बार आपको बता चुका हूं, उस प्रोग्राम का नाम है उल्लास। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, है ना। तो ये उल्लास स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको शुरू किया गया, और बोला कि 22 से 27 के बीच में ये पूरा कार्यक्रम का पहला फेज चलेगा, है ना। और इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है 15 ईयर से अबव, है ना, उन एडल्ट को एम्पावर करना जो 15 साल से ऊपर है, उनको एम्पावर करके उनको लिटरेट करना, है ना। 15 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन को मिस कर दी है, उनको एम्पावर करके उनको जानकारी देना, उनको पढ़ा लिखा के थोड़ा सा इस काबिल बनाना कि वो कोई ना कोई स्किल सीख लें और अपने जीवन यापन कर सकें। और इसमें अगर हम बात करें तो मिजोरम ने इस पे बहुत अच्छे से काम कर लिया है। मिजोरम बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ भारत, है ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उल्लास। उल्लास कितना इम्पावर करता है या एजुकेशन देता है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है कितने साल से ऊपर के बच्चों को, लोगों को? 15 प्लस से जितने भी ऊपर हैं, 15 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको एम्पावर करता है। ठीक है, इसमें बूढ़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 22 से 27 के बीच में इसका फेस चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम मोदी इनॉर्गेट हाउ मेनी अमृत भारत रेलवे स्टेशन? भैया पीएम मोदी ने 103 रेलवे स्टेशन का इनॉर्गेशन किया वर्चुअली पूरे इंडिया में। कहाँ से किया? बीकानेर से किया। कहाँ से किया बेटा? बीकानेर, राजस्थान से किया, है ना। और ये 103 रेलवे स्टेशन जो है, ये अगर हम बात करते हैं तो ये 86 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में वर्चुअली इन्होंने लॉन्च किया, और लगभग 18 स्टेट्स और यूटीज के अंदर।
है ना। तो इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसका जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन का मेन मतलब मेन कॉन्सेप्ट है कि 1300 अमृत भारत रेलवे स्टेशन को डेवलप करना। बेसिकली जितने भी रेलवे स्टेशन है उनकी हेरिटेज को बचा के रखना, ताकि टूरिज्म को इसमें बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उसको देखने आए। साथ ही साथ एम्पावरिंग द यूथ, है ना, बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना भी इसका मेन मोटिव है। और स्टेशन पे अच्छी सुख सुविधाएं रहें, जिससे बाहर से जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगे और जो इंडिया के लोग हैं उनको भी अच्छा लगे। तो इसे बोला गया अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम, जिसके तहत 1300 कितने 1300 रेलवे स्टेशन है। और इसमें भी मोदी जी ने कितने को इनॉर्गेट किया है? 103 को। कहाँ से? बीकानेर राजस्थान से वर्चुअली इनॉर्गेट किया है। 86 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, है ना। और उसमें 18 स्टेट्स एंड यूटीज कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे? भैया विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस हर साल मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाया जाता है बेटा? 23 मई को हम मनाते हैं क्या? विश्व कछुआ दिवस। और इस बार की जो थीम है वो है डांसिंग टर्टल रॉक, है ना। ये इस बार की थीम है, इसे भूलिएगा नहीं। पूछा जाता है, छोटी मोटी चीजें हैं। ऑलिव रेडी टर्टल काफी न्यूज में है। ठीक है, तो कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? है ना, गीतांजलि श्री, बानू मुश्ताक, दीपा भाष्टी, है ना, बोथ BNC। देखो, ये बानू मुश्ताक है, इनकी बुक थी हार्ट लैम्प। क्या नाम था उसका? नाम बेटा हार्ट लैम्प, है ना, इनकी बुक का नाम था। ठीक। अब ये बुक जो थी इनिशियली कन्नड़ लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी? कन्नड़, है ना। कन्नड़ा लैंग्वेज में थी, मतलब कर्नाटका की है तो क्या बोलती बेटा? कन्नड़ बोलती। कन्नड़ लैंग्वेज में मूल रूप से इन्होंने बुक लिखी थी। और उसमें से मतलब ये कई टाइम से, कई डिकेड से ये सारे काम कर दी, छोटी छोटी स्टोरीज लिखती थी। तो उसमें से इनकी 12 स्टोरीज को एक साथ जोड़कर ये हार्ड लैम्प सीरीज बनाई गई। और इसको ट्रांसलेट किया इन्होंने। इनका नाम क्या है? दीपा भाष्टी, है ना, याद रखिएगा, दीपा भाष्टी। तो याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर इसको किया है। ये ट्रांसलेटर है, ये इनिशियल लैंग्वेज में। देखो, इंटरनेशनल जो बेटा बुकर प्राइज होता है वो दूसरी भाषा की बुक का इंग्लिश का ट्रांसलेटर के लिए मिलता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। और बुकर प्राइज जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक को मिलता है जो इंग्लिश में ही लिखी गई है। तो ये याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। दो तरह के प्राइज होते हैं, बुकर इंटरनेशनल और बुकर प्राइज, है ना। नॉर्मल बुकर प्राइज, मैन बुकर जिसे बोलते हैं, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरे लैंग्वेज की बुक का ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में होता है तो उन बुक्स को दिया जाता है। तो इनका ट्रांसलेशन इन्होंने किया, बुक इनिशियली इन्होंने लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ BNC, बानू मुश्ताक एंड दीपा भाष्टी। इसे याद रखिएगा। हाँ, अब गीतांजलि श्री कौन है? गीतांजलि श्री जो है, इनको भैया 2022 में ये पुरस्कार मिला था, है ना, इनकी बुक के लिए। तो भैया इनकी बुक का नाम क्या है? जरा मुझे कमेंट में आप बताओगे? ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए इनकी बुक का नाम। मैंने वैसे आपको बता ही रखा है। ठीक है, चलो, अब ये तो बात हो गई आज के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। आई होप कि आपको मजा आया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। ठीक है, फाउंडेशन बैच में जिन भी बच्चों का एडमिशन लेना है भैया, सीटें ऑलमोस्ट फुल है। 2-4 सीटें ही बची हुई हैं। जिन भी बच्चों का एडमिशन लेना है तुरंत अपने आप को रजिस्टर कर लें, है ना। 26 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।